21 जून को योगा डे हुआ ना, है ना? पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सबने 21 जून को क्या मनाया? योग दिवस मनाया, है ना? आप लोगों में से कोई योग करता है क्या? नहीं करता? योग बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है ना? क्यों? कहा जाता है माता निर्माता भवति, यानी माँ क्या होती है? इतना बड़ा सृष्टि का रचना करने वाले, कोई साधारण इंसान नहीं होती माँ, है ना? सृष्टि की रचना, हम अपने जैसा बच्चा पैदा कर रहे हैं तो कितने बड़ा कार्य कर रहे हैं। अब उस कार्य को करने के लिए हमें जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, ईसा, जिसको भी मानते हैं, उसकी सहायता चाहिए। तो योग क्या है? जब हम अपने ध्यान में बैठते हैं, आँख बंद करके सांसों पर ध्यान दे के बैठते हैं, तो हम उससे कनेक्ट होते हैं, सुप्रीम पावर, है ना? जिसको आप लोग अल्लाह बोलते हो, जिसको आप लोग ईश्वर बोलते हो, जिसको आप लोग ईसा, जो कोई बोलते हो, है ना? हम उससे कनेक्ट होते हैं। तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? जैसा दीदी लोगों ने बताया कि आहार विहार भी सही रखना चाहिए, है ना? पूरे 9 महीने किस तरह से रहना चाहिए, है ना? खाना पीना, उठना बैठना, गर्भ संवाद करना, सब कुछ मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को योग के बारे में। तो अभी कैसे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना चाहिए वो बताऊंगी मैं, है ना? सबसे पहले तो ध्यान से गहरी सांस लेते हुए बैठें और अनुभव करें कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। क्या अनुभव करना है? ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। और जब सांस छोड़ो तो क्या अनुभव करना है? सांस छोड़ो तो क्या अनुभव करना है? सारे शरीर के रोग, सारी निगेटिविटी, कभी कभी उल्टा सीधा मन सोचने लगता है ना, तो वो सारा सांसों के साथ बाहर निकल रहा है, ऐसा मन में भाव लाना है, ठीक है? और जो लोग चाहें तो ओम का उच्चारण भी करें, उससे और मन एकाग्र होगा। क्योंकि जब हम आसन प्राणायाम कुछ भी करते हैं तो सांसों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है? तो मैं बताती हूँ, जैसे गहरी सांस लिए पीछे की ओर झुके और सांस छोड़ते हुए सामने, ठीक है? फिर इसी तरह गहरी सांस लिए दाईं ओर से, फिर सांस छोड़ते हुए, ठीक है? फिर वापस बीच में आए, फिर सांस भरे, इस तरह सांस छोड़ते हुए पहले दाएं साइड फिर बाएं साइड, इस तरह से किए। फिर इस तरह हाथों का मूवमेंट किए, दोनों हाथ को इस तरह से। फिर सांस लिए, सांस छोड़े, सांस लिए, सांस छोड़े, इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम। इसी तरह दोनों हाथ कंधे पर रखें, गहरी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे किए। गहरी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर उसी तरह उल्टे साइड, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसी तरह पैरों के भी एक्सरसाइज बैठ के, जैसे पैरों के पंजे को ऐसे ऐसे करना, गहरी सांस भरे और सांस छोड़ नीचे, गहरी सांस भरे, छोड़ दिए। फिर पैरों को ऐसे, यहाँ घुटने को ऐसे करके पैरों का राउंड करना, दोनों। इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद फिर जब जीवन में एकदम कभी कभी बहुत मन थक जाता है, बहुत परेशान होने लगता है, उसका आसान सा सलूशन है। बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं कि कोई कितना भी मन परेशान लग रहा है, जब बहुत ध्यान से भ्रामरी प्राणायाम कर ले। भ्रामरी कैसे करते हैं? गहरी सांस लेके और फिर कान में, बहुत तरीके हैं लेकिन सरल बता रही हूँ मैं, कि गहरी सांस लो और कान में उंगली डालो, जैसे भंवरा करता है ना वैसे करना है। मुंह बंद करके केवल करना, ठीक है? मैं बताती हूँ। इससे सारा स्ट्रेस निकल जाता है। ठीक है?
जब ऐसा करोगे तो लगेगा जैसे बहुत मन हल्का हो गया है। और जब मन हल्का होगा हमेशा खुश रहने लगोगे, और जब खुश रहोगे तो खुशियाँ अटैक करोगे, परेशान रहोगे तो परेशानियाँ अटैक करोगे, खुश रहोगे तो खुशियाँ अटैक करोगे। ठीक है ना? थैंक यू। एक चीज़ वो गर्भ संवाद